तो अब देखो हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब क्या, कि जब तुम एन इक्वल टू यहाँ पे वन डालोगे, ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम ने बनाया, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पे जब ये वन तुम्हारा फॉर्मूला फाइनली क्या बना था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एन इक्वल टू वन डालोगे, टू डालोगे, थ्री डालोगे, फोर डालोगे, फाइव डालोगे। ये मैंने तुमको जब फर्स्ट पोस्टुलेट बताया था, वहां पे भी मैंने वैल्यू डाल के तुमको एक्जैक्ट वैल्यू बताई थी क्या क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन इक्वल टू वन डाला तो वैल्यू आ गई -13.6, ठीक है, -3.4, -1.15, -0.85, 0.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा लेवल है, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये क्या मैंने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये क्या है, एनर्जी गैप से मतलब तुम्हारा GMI से करोगे, ठीक है, नहीं इस वाले ऑर्बिट में और इस वाले ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, इसका इसका 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ऐसे करके तुम माइनस करके निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने वहां लिख रखे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तुमको एनर्जी लेवल डायग्राम वाली जो वैल्यूज होती है, ये वाली, ये वैल्यू तो बेस्ट तरीका होता है कि देखो इतना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि ये वैल्यू हमको याद हो जानी है, ठीक है। अगर याद कर लो तो बहुत अच्छा है, वरना तो निकाल ही सकते हो, तुमको फॉर्मूला पता है, EN इक्वल टू -13.6/n²। एन तुम्हारी वन डालोगे तो वही आ जाएगा, टू डालोगे नहीं, फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 3 12, और वन तुम्हारा कैरी बचा 16, फोर बचा 16, तुम्हारा ये आ गया। ऐसे तुम 9 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, 16 से करोगे तो ये आ जाएगा, 25 से करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो इसको मैंने तुमको यहाँ पे क्यों बताया, तुमको कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्या ऑब्जर्व करने के लिए। देखो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, यहाँ ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे पहली ऑर्बिट है, फिर अगली ऑर्बिट, ऐसे करके ऑर्बिट्स बदलती जा रही है, ठीक है। तो जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो तुमको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या थी, ये थी, ये थी, धीरे धीरे ये क्या दिख रहा है तुमको, बढ़ रही है। पहले माइनस का 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट था, फिर माइनस का 3.4, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू है ना। तो धीरे धीरे ये वैल्यू नेगेटिव से वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पहला वाला लिखा हुआ है, कि ऑन गोइंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऑन गोइंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया। और दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर तुम ध्यान से देखो, तो पहला गैप देखो कितना है, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अगला वाला गैप देखो कितना है, ये तो पहला गैप है तुम्हारा, ठीक है। अगला गैप देखो, सेकंड और थर्ड के बीच में गैप देखो कितना, ये वाला 1.89। फिर देखो तुमको यहाँ दिख रहा होगा ये और कम होगा, ये और कम होगा। इसका मतलब क्या, कि ऑन गोइंग, ठीक है, ऑन गोइंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, जो एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट, सक्सेसिव ऑर्बिट मतलब एक के बाद, मतलब ये एक दूसरे के सक्सेसिव है, ये एक दूसरे के सक्सेसिव है, ठीक है, ये एक दूसरे के सक्सेसिव है, एक दूसरे के सक्सेसिव है, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट वो किस किस ऑर्डर में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले के क्या थी 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, अगले वाले में क्या है 1.89, ऐसे धीरे धीरे दो सक्सेसिव के बीच में क्या होगी, एनर्जी घटती जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से हमको ये दो ऑब्जर्वेशन मिले। इतना क्लियर है।